आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और आइए हम मिलकर नई बिगनिंग्स के एक और नए पहलू के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे दूसरे कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय और 17वें वचन से, जो कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ नया कर देते हैं। वही है जो हमारी मदद करते हैं कि हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत को कर सकें। और आज दोस्तों हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। रेबेका, आपने ये बात कही कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, परमेश्वर है जिसने इस नई सृष्टि को बनाया। जी, उससे पहले सब कुछ बेडौल था, अंधेरे में था और खाली था। जी, और कभी-कभी हमारा जीवन ऐसे हो सकता है, बेडौल हो सकता है, कोई आकार नहीं है, हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, खालीपन महसूस हो सकता है, अंधियारा महसूस हो सकता है। और आज परमेश्वर कहीं न कहीं हमें एक वादा कर रहा है कि नई शुरुआत यीशु मसीह से ही होती है। और इसलिए यदि कोई यीशु मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। दोस्तों, इस प्रतिज्ञा को थामें और आज हम इसी पहलू को और करीब से देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसमें बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियां हैं। ऐसे लोगों से आप मुलाकात करेंगे जो भी अपने जीवन में एक डेड एंड पर आ गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक नई शुरुआत दी। और आज हम पहचान कौन में भी एक ऐसे ही सवाल के बारे में जानेंगे जो राहुल हमसे पूछने वाले हैं। तो दोस्तों, समय है पहचान कौन। दोस्तों, पहचान कौन में आपका सवाल है। शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसके शरीर पर भी वार किया, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसे सब कुछ दुगना लौटाया। उस शख्स का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है ए याकूब, बी आदम, सी अय्यूब या डी यूहन्ना। तो दोस्तों जल्दी से आप सही जवाब हमें बताएं, और ऐसा करने के लिए आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहे तो CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप अपने जवाब हमें भेजें। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं नई शुरुआत के बारे में, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ हमें लगता है कि हमें एक ब्रेक थ्रू चाहिए। ऐसा लगता है कि सब कुछ, हम एक डेड एंड पर आ गए हैं और हमें एक नई शुरुआत की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपको मिलाएंगे जेकब राजकुमार से, जिनके सपने टूट गए और वो जवाब तलाश कर रहे थे। एक पल ने मानो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। आइए उनसे मुलाकात करें और उनके जीवन के बारे में हम जानें कि वो क्या पल था जिसने उनके जीवन को बदला और उन्हें एक नई शुरुआत दी। बहुत ही खूबसूरत इनकी सच्ची कहानी है। आइए हम जेकब जी से मुलाकात करें। चेन्नई के रहने वाले जेकब राज कपूर ने स्कूली दिनों में अपने मसीही दोस्तों से यीशु मसीह के बारे में सीखा। मेरे सभी दोस्त मसीही हैं। जब वे मसीही विश्वास के बारे में बात करते हैं तो मैं उनकी बातें सुनता रहता हूं, और कई बार उनके विचार मेरी अपनी मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे। लेकिन जैसा कि मैं उनके साथ रहता था तो मैंने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया था और आगे बढ़ जाता था। लेकिन मेरे अंदर एक जोश था। यह मेरी धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण उपजा था। यह मुझे सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर रहा था कि वे एक व्यक्ति की आराधना करते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कोर्स वाले एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लिया और एक सर्विस सेंटर शुरू किया। जब एक दिन जिस घर में राज कपूर काम के लिए गए थे, वहाँ के व्यक्ति ने यीशु के प्रेम को साझा किया और उनके लिए प्रार्थना की। एक बार की बात है, मुझे एक टेलीविजन की सर्विस करने के लिए भेजा गया था। जिस घर में मैं गया था वह एक पास्टर का घर था। जब मैंने अपनी सर्विसिंग का काम पूरा कर लिया तो उन्होंने मुझे सर्विस चार्ज देने के लिए पैसे निकाले। लेकिन पैसे देने से पहले उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, भाई, क्या मैं भुगतान करने से पहले प्रार्थना कर सकता हूं? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आप अपनी प्रार्थना करें और तब मुझे दें। जब उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने परमेश्वर का वचन कहा कि जो मैं करने वाला हूं उसमें बाधा आने वाली है।
उस व्यक्ति की प्रार्थना के तुरंत बाद राज कपूर की जो शादी होने वाली थी वो रुक गई और उसके कारण राज कपूर टूट गए। मेरी शादी अगले 40 दिनों में होने वाली थी। मैंने अपनी शादी के लिए यह सोचकर बहुत मेहनत की थी कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के दिन ही मुझे पता चला कि मेरी शादी टूट गई है और अब ये किसी भी कीमत पर नहीं होने वाली है। उस समय मुझे बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। इस टूटेपन में राज कपूर सीधा चर्च पहुंच गए। चर्च पूरी तरह से बंद था। मैं ही था जिसने इसे खोला और सबसे पहले अंदर गया। बाद में मैंने सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे सामने ये बाधा क्यों आई? मैंने ये सवाल जोर से पूछा और बाइबल पढ़ना शुरू किया। यशायाह 48:10 में लिखा है, देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। मुझे अपने कई सवालों के जवाब मिले। परमेश्वर ने मुझे तोड़ा, परमेश्वर ने मुझे बिखेर दिया। जैसे चांदी और सोने के साथ व्यवहार किया जाता है, वैसे ही उसने मेरी उन समस्याओं के द्वारा व्यवहार किया। मुझसे मेरी प्रिय चीजें छीनकर परमेश्वर मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर से मैंने वही वचन पढ़ा और तब मुझे ये समझ में आया। राज कपूर यीशु मसीह के प्रेम के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक पार्ट टाइम बाइबल सेमिनरी में दाखिला लिया और अध्ययन किया। जब मैंने दाखिला लिया तो मुझे पता चला कि मेरे क्लास टीचर उस कॉलेज के डीन थे। मैं डीन से मिलने गया और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं खुशी से भर गया, क्योंकि वर्ष 1993 में जिस व्यक्ति ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे चेतावनी दी कि यह शादी नहीं होगी क्योंकि इस शादी में एक बड़ी बाधा है, टेलीविजन सर्विस के लिए भुगतान करने वाले यही व्यक्ति थे जो कॉलेज के डीन थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। उन्होंने बहुत खुशी के साथ मेरा स्वागत किया और मुझे गले लगाकर कहा, तुम मेरी आत्मा हो, और मुझसे कई बातें साझा की। मेरे पास कोई खास काम नहीं था और जब मैं सोच रहा था कि आगे क्या करना है तो मेरे दोस्तों ने मुझे MTH मास्टर्स इन थियोलॉजी के लिए ECI बाइबल कॉलेज में दाखिला लेने की सलाह दी। अब राजकुमार दूसरों के लिए एक परिवार और दोस्त के रूप में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। जब ऐसा हुआ तो मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को क्यों छुआ। प्रभु यीशु के पास मेरे लिए एक योजना है और उन्होंने मुझे इसे पूरा करने के लिए बुलाया है, और यहाँ तक कि यह जीवन भी उस योजना के लिए दिया गया था। मैंने सोचा, क्यों न मैं एक जगह किराए पर लूं और इसे संगति के रूप में करूं। उस दौरान एक अद्भुत व्यक्ति मेरे पास एक संगति में आए और मैंने उन्हें यह बात बताई। उन्होंने कहा, मेरा घर उपलब्ध है, एक खाली मैदान और एक हॉल है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यही वह जगह है जहां मैंने अपनी पहली संगति शुरू की थी। यीशु के जीवन का वही अनुग्रह यहाँ प्रकट होता है और मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर एक कलीसिया के रूप में हम कई लोगों के लिए आशीष का स्रोत हैं। परमेश्वर के वचनों ने जेकब जी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हम देखते हैं कैसे यशायाह 48 ने इनके जीवन को बदल दिया। और जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो आई बिलीव जेकब जो है वो हमेशा ढूंढ रहे थे। ही वॉज ऑलवेज सीकिंग गॉड इन वेरियस वेज, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ही वॉज सीकिंग गॉड। और जब उन परमेश्वर के वचनों को उन्होंने पढ़ा तो परमेश्वर ने बातचीत की और उनका जीवन बदल दिया। यस, जब मैं ये कहानी देख रहा था मुझे शास्त्र के जेकब की याद आई। उनको भी प्रभु ने एक मौका दिया और उनका भी जीवन बदल दिया। तो जेकब जी की कहानी शास्त्र के जेकब से काफी मेल खाती है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में नई शुरुआत कर सकता है? जवाब सरल है, हाँ। और शास्त्र में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जहां पर हालात ऐसे थे, लोग ऐसे थे और माहौल ऐसा था कि ऐसा लग सकता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप योना की कहानी देखें, चाहे आप शिमशोन की कहानी देखें, कि मेरी मनपसंद कहानी है शिमोन पतरस की। एक समय आया जब पतरस ने सीना ठोक कर दावा किया सबके सामने, यीशु के सामने, कि बाकी चेले तुझे छोड़ सकते हैं लेकिन मरते दम तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ घंटों के बाद हम जानते हैं एक ऐसा समय आया पतरस पर कि वो बिल्कुल मुकर गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। अब हमारे समय में इसको हम कहेंगे गलती हो गई, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये कहानी 2000 साल पहले की है।
और अगर हम उस संस्कृति का अभ्यास करें, उस समय का अभ्यास करें, तो 3 बार कुछ भी करना बहुत गंभीर बात मानी जाती थी। फर्ज कीजिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया और पति पत्नी से कहता है चले जा, वो उसको गंभीरता से नहीं लेती, या कबूल या तलाक, वो उसको गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन अगर कोई भी बात 3 बार हो तो फिर वो बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि आपने 3 बार कहा है तो होशो आवाज में कहा होगा। और इसलिए पतरस का यीशु को नकारना उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन फिर क्या देखते हैं दोस्तों? फिर हम देखते हैं यीशु मसीह पतरस के पास पुनरुत्थान के बाद लौट कर आता है और फिर से जो पतरस की गलती है उसे सुधारता है। कैसे? 3 बार उसे वो पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और पतरस कबूल करता है कि हाँ प्रभु। पतरस ये भी कह रहा था कि मैं कमजोर था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे नई शुरुआत करने का एक नया अवसर दिया। शायद हो सकता है आपको लगता होगा कि आपने परमेश्वर को निराश कर दिया है। 2024 शायद आपके हिसाब से सही नहीं गया होगा। आप अपने आप को परमेश्वर से दूर महसूस कर रहे, आपने गलती की और शायद उस गलती को दोहराया, और अब आप सोच रहे पता नहीं मेरे लिए कोई उम्मीद है क्या। आज परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है कि बिल्कुल उम्मीद है। एक उम्मीद का खूबसूरत वचन जो विलाप गीत में है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लैमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23, विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23वां वचन कहता है, यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अंत कभी नहीं होता, यहोवा की कृपाएं कभी समाप्त नहीं होती, हर सुबह वे नए हो जाते। हे यहोवा, तेरी सच्चाई महान है। क्या खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा और दया हर सुबह नहीं होती है। हम गलती करते हैं, हम ठोकर खाते हैं, हम नाकारते हैं, हम पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें क्षमा करता है, हमें अपनाता है, हमें एक और नया अवसर देता है। यकीन मानिए, परमेश्वर आपको एक नया मौका देना चाहता है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में करना चाहता है, आपके विवाह में करना चाहता है, आपके लाइफ में करना चाहता है। तो परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाए, उसके अनुग्रह को स्वीकारे और नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर की जो करुणा है वो हर सुबह नई होती जाती है। जो वचन हमने अभी पढ़ा, His mercies are new every morning। इसलिए हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे हम कितनी भी मुश्किलों से क्यों ना गुजर रहे हों, बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हों, फिर भी परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत दे सकते हैं और वो देना चाहते हैं। तो आइए इस साल हम इस नई शुरुआत को अपने जीवन में कबूल करें, इसे रिसीव करें। दोस्तों, प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। जो भी आपके चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप एक नई शुरुआत कर सके परमेश्वर के अनुग्रह से और उस दया और करुणा से जो आज सुबह आप पर नई रूप से आई है। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे रेवरेंड जस्टिन मैसी जी से, जो CNI क्राइस्ट चर्च जगाधरी हरियाणा के पासवान है। उनके जीवन को जानेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट आते हैं। कई बार कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हम इस टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हमें सफलता मिलेगी। कितनी कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो इस बार क्या अलग हो जाएगा। लेकिन इस नए साल में आप निराश ना होएं, प्रभु के पास प्रार्थना में आएं। 18 और 28 जनवरी को CBN इंडिया YouTube चैनल पे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम दोपहर 3 बजे प्रार्थना में लाइव जाएगी। आप इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें और सामर्थ पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि क्या हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत को अनुभव कर सकते हैं। और हमने जाना है कि हाँ, हम कैसी भी बुरी परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहे हों, हम जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों ना पहुंच गए हों, हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत को प्रभु यीशु मसीह में अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। हम कितने बार शास्त्र में कहानी पढ़ते हैं,
ऐसे ऐसे लोगों की, चाहे वो पुरुष है स्त्री है, कि मानो ऐसा लगता है खेल खत्म है, पर्दा गिर गया है, अब कुछ बचा नहीं। और ऐसे में यीशु मसीह आते हैं। जी। मेरी मैगडलीन की कहानी मुझे याद आती है, जो शास्त्र कहता है उनमें दुष्ट आत्माएं थी और किसने उसको क्या चांस दिया होगा, लेकिन फिर उनकी मुलाकात होती है यीशु मसीह से। और देखिए आज मेरी क्या उदाहरण हम लेते हैं शास्त्र में, वो पहली स्त्री थी जिसने यीशु को पुनरुत्थान के बाद देखा। ऐसी कई सारी कहानियां हैं। तो हमें निराश होने की तो जरूरत है ही नहीं, प्रोत्साहन पाने की जरूरत है कि यीशु मसीह में नई शुरुआत मुमकिन है। जी, दैट्स सो वंडरफुल राहुल, कि जिन्हें सब रिजेक्ट कर देते हैं, कभी-कभी हम खुद अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक्सेप्ट करता है। वो हमें एक्सेप्ट करता है और हमारे जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है, हमें एक नई शुरुआत देता है। दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि इस साल आप इस नई शुरुआत को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें और हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में भी आप जुड़े रहें। और दोस्तों, इस समय हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं रेवरेंड जस्टिन मैसी जी से, जो CNI क्राइस्ट चर्च जगाधरी हरियाणा के पासवान हैं। और आज हम इनसे मुलाकात करेंगे, इनके जीवन में हम झांकेंगे और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में विश्वास योग्य बने रहे। आइए इनसे हम मिलें। पोस्ट ग्रेजुएशन करा मैंने और उसके साथ ही साथ से मैंने ट्रेनिंग करी थी ऑप्टोमेट्रिस्ट की। तो उसके बाद मैं मेडिकल लाइन में था। सन 2000 में परमेश्वर ने मेरे डैडी को अपने पास बुला लिया। वहाँ से जीवन में एक छोटा अजीब सा लगने लगा, मोड़ आ गया। तो उस समय हमारे पासवान थे रेवरेंड संतोष पांडे, लेकिन उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि अब तुम इस काम में आ गया हो, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब तुम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को दे दो। तो उनके साथ दुआओं में जाना, मीटिंग्स में जाना, प्रीच करना, तो ये सब चीज़ें कहीं मिल करके एक शायद मेरा बैकग्राउंड तैयार कर रही थी, जितनी भी ये दुविधाएं जीवन में आगे आ रही थी। और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अब परमेश्वर बुला रहा है अपनी तरफ कि अब आ जाओ सब कुछ छोड़ करके। और सच में समस्या थी वो बहुत बड़ी थी कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो तो ख़राब है ही, क्योंकि ये काम जो सेफ का ये काम है, इसमें पीछे मुड़ के देखने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मैंने बाइबल में पढ़ा है। मेरी वाइफ की तरफ से बहुत सपोर्ट हुआ मेरे को। 2003 से लेकर के 2007 तक मैं इलाहाबाद सेमिनरी में था। मेरी मिनिस्ट्री हाई कोर्ट के पीछे थी। मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं था। मेरा स्कूटर मेरे घर पे खड़ा था अलीगढ़ में, मैं इलाहाबाद में था। मेरे पास पैसे नहीं थे पेट्रोल के, मेरे पास कुछ नहीं था। एक साइकिल सेकंड हैंड खरीदी मैंने 300 रुपये की कई महीनों के बाद। तो मेरी बेटी जिद करती थी अलीशा, जबकि वो 4 साल की थी, और जिद करती थी डैडी मैं भी आपके साथ मिनिस्ट्री में चलूंगी। तो मेरे पास 35 रुपये नहीं थे उस साइकिल के डंडे पे एक छोटी सी सीट लगवाने के लिए। वो मैंने किसी तरह से उसको जुगाड़ करके 35 रुपये की सीट लगाई। और उसके बाद जो नीचे एक पैडल लगते हैं जिसपे बच्चा अपने पैर रख सके, स्टैंड लगते हैं, वो 15 रुपये का था उस जमाने में। 1 महीना लग गया था मेरे को उसे लगाने के लिए। तो मैंने वो भी दिन देखे कि परमेश्वर ने मेरे को, लेकिन तब भी भूखा तो कभी नहीं सोने दिया। और बहुत ये सच बात है, अगर आप वहाँ जाएंगे, ऐसी जगहों पे जाएंगे, तो परमेश्वर आपको नम्र और दीन बनना सिखाता है। तो ये मेरा सेवकाई का पहला स्टेशन था जगाधरी, जहाँ पे मैं एक ऑर्डिनेंट की तरह आया। उस समय यहाँ पे पादरी लाजर हुआ करते थे, उनका मैं एसोसिएट था। यहीं पे मैं डीकन बना, यहीं पे मैं प्रेस्बिटर बना, और फिर यहाँ से मेरी पोस्टिंग हो गई। लेकिन अब जब मेरे को 10 साल के बाद वहाँ से बुलाया गया, मैं आया हूँ यहाँ पर 2023 मई के महीने में मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा। वाकई लोग बहुत खुश थे, कह रहे भाई साहब लौट करके वापस आ गए। ऐसा बहुत कम होता है कि हम एक ही चर्च में 2 बार सर्विस दे सके, लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना थी, वो मेरे को यहाँ तक लेकर के आया। अब लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, चर्च पूरा हमारा भरा रहता है, परमेश्वर की महिमा होती है। और किसी भी काम को कह दिया, अब जगाधरी का चर्च हमेशा खड़ा रहता है आगे सपोर्ट करने के लिए। अपने पासवान का भी आदर करता है, अपने पासवान को सपोर्ट भी करता है, और साथ ही साथ जो दूसरे काम होते हैं हमारे, जो सोशल वर्क हैं, उसमें भी बहुत एक्टिव रहती है कलीसिया। जब मेरे जीवन में भी समस्या थी और जब मैं इस बाइबल की इस आयत को पढ़ा करता था, तब लगातार और निरंतर वो मेरे को शक्ति और प्रेरणा देती थी। बहुत सारी चीज़ें खोदी, आज प्रतिफल है उससे कई ज़्यादा गुना मैंने और मेरे परिवार ने हासिल किया है। और इस वचन के द्वारा कुलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 और 7वां पद, तो हमें वो शिक्षा मिल गई, हमने याद रखा, परमेश्वर में बढ़ते गए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उन सारे कामों को कराया जो हमसे जीवन में करवाना चाहता था। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड जस्टिन मैसी जी, आप हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जुड़े, अपने जीवन के बारे में, अपनी सेवकाई के बारे में आपने हमें बताया।
थैंक यू वेरी मच। और प्रभु आपको, आपकी सेवकाई को और आशीषित करे, हमारी यही प्रार्थना है। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी जीवन की कहानी हमसे बांटने के लिए। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो एक नई शुरुआत की अपेक्षा कर रहे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द आते हैं ब्रेक के बाद। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। न्यू बिगनिंग सीरीज में आज हम जान रहे हैं कि क्या कोई है जो हमें एक नई शुरुआत दे सकता है, या क्या हम एक नई शुरुआत पा सकते हैं। और दोस्तों, हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई शुरुआत को अनुभव करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में जानें, हमारा एक अटूट रिश्ता उनके साथ स्थापित हो और हम इस नई शुरुआत को उनके साथ आगे बढ़ाते जाएं। यस, रिबेका, हम शास्त्र में सिर्फ इंसान की नहीं लेकिन राष्ट्रों की कहानी देखते हैं जहां परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया एक नए सिरे से शुरू करी। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति में नूह के द्वारा परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी को एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। जी, आगे जाकर इजराइल में हम देखते हैं बिल्कुल। प्रतिज्ञा के देश में ले जाकर एक बिल्कुल नई शुरुआत, सैकड़ों सालों के बाद उनमें नई शुरुआत मिली। और ये बात तो छिपा हुआ नहीं है कि यीशु मसीह में हम सबको एक नई शुरुआत मिली है। दोस्तों, आज इसी बात को लेकर हम प्रार्थना करेंगे कि नई शुरुआत मुमकिन है यीशु मसीह में। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं, खासकर आपके लिए अगर आप नई शुरुआत की तलाश में। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तू शुरुआत का परमेश्वर है, तू आदि का परमेश्वर है, तू आगाज का परमेश्वर है। प्रभु, सब चीज तुझी से शुरू होता है। तेरा नाम ही है बिगनिंग एंड एंड, अल्फा और ओमेगा। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं। प्रभु, हम में से शायद कई ऐसे प्रिय दर्शक होंगे हमारे जो निराशा से जा रहे हैं, या हार माने हैं, या थक चुके हैं। प्रभु, आज जैसे हमने तेरे वचन को देखा, तू है जो हर सुबह अपनी करुणा को नए अंदाज से हम पर उंडेलता है। तेरी दया, तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरी धार्मिकता, ये सब हमें मिला है। तेरा अनुग्रह है प्रभु हमारे लिए कि हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। शास्त्र में कितनी सारी कहानियां हैं ऐसे लोगों की जिनके लिए शायद लग सकता है खेल खत्म हुआ, पर्दा गिर गया, लेकिन प्रभु तू है जिसने आया और उनके जीवन, उनकी काया, उनकी कहानी पूरी तरह से पलट दी। हमें यकीन है प्रभु आज भी तू ऐसा ही कर रहा है। हमारी प्रार्थना है हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर उनके लिए जो नई शुरुआत के लिए बेकरार है। प्रभु तू आ और इस साल उनके जीवन में एक नई शुरुआत कर। हम ये गवाही तेरी महिमा के लिए सुनना चाहते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन। दोस्तों याद रखें, यीशु मसीह में नई शुरुआत मुमकिन है। जब तक आप अपनी नजरों को यीशु पर लगाए हैं, परमेश्वर आपको अवसर देगा, मौके देगा, विश्वास देगा कि आप नया कदम उठाएं और नई शुरुआत की ओर बढ़े। जी हाँ दोस्तों, अपनी नजरें हम प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। आइए देखते हैं कि वचन आज हमें क्या बता रहा है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा।
मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता 121 उसका पहला और दूसरा वचन। दोस्तों, कई बार जब हम अपने जीवन में मुश्किलों से गुजरते हैं तो हम यहाँ वहाँ मदद के लिए ताकते हैं, इधर उधर हम सपोर्ट के लिए देखते हैं और हम चाहते हैं कि कोई आए और हमारी मदद करे और हमारे जीवन को बदल दे। तो कोई है जो हमारे जीवन को बदल सकता है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जैसे ये वचन कहता है कि वो ही तो है जो हमारा सहायक है, वो हमेशा हमारे साथ है। उसी ने हमें सृजा है, इस पृथ्वी को सृजा है, स्वर्गों को उसने सृजा है। वो हमें जानता है, हमसे बेहतर वो हमें जानता है और समझता है। वो जानता है कि आज आप किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं और आपको वो एक नई शुरुआत देना चाहता है। हमारी प्रार्थना है कि आप इस नई शुरुआत को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। और इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त देने का और आज चाहते चाहते हम सुनेंगे CNI क्राइस्ट चर्च जगाधरी हरियाणा की क्वायर को, जो हमारे लिए गा रही है ये गीत गुनाहों को मेरे। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं और परमेश्वर के पास हम आएं और हमारे भी जो पाप हैं, जो गुनाह हैं, जो हमारी कमियां हैं, गलतियां हैं, उन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर आएं और उनसे माफ़ी मांगे। वो हमें माफ़ करता है। तो दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेसेड डे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।